उसके बाद देखिए मैले आंचल के रचनाकार तो मोहन राकेश जी या फणीश्वर नाथ रेणु जी या प्रेमचंद जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो मैले आंचल के रचनाकार हैं दोस्तों, वो हमारे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं तो रीतबद्ध, रीत सिद्ध, प्रयोगवादी या रीत मुक्त। तो केशव दास जो काव्य धारा के कवि हैं वो हमारे हैं रीतबद्ध। उसके बाद देखिए रामचंद्रिका रचना है तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? घनानंद की, केशव दास की, बिहारी लाल की या भूषण की। तो रामचंद्रिका की रचना जो है हमारा वो है केशव दास जी की। उसके बाद देखिए हमारा व्याकरण वाला भाग गया। करुण रस का अस्थाई भाव होता है तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रति होगा, शोक होगा या हास्य होगा या निर्वेद होगा। तो करुण रस का हमारा अस्थाई भाव हो जाएगा, अब जानते हैं करुण का शोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोहत ओढ़त पीठ पट श्याम सलोने गात मोह नीलमण शैल परत्यो प्रयोग प्रकाश। मन मानो जन जानो उपयुक्त परक में अलंकार तो जिसमें मन मानो जन जानो ये सब आते हैं उसमें हमारा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा है रोलक छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं? तो रोला चरण में कुल हमारे 4 होते हैं। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधिग्रहण में प्रयुक्त उपसर्ग हमारा अधि हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के हमारे कुल होते हैं टोटल 2 भेद होते हैं। तिरंगा में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो तिरंगा में हमारा द्विगु समास होगा। तिरंगा मतलब शब्दवाचक संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है प्रत्येक में। खीर का तत्सम तो छीड़ ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला क्षीर हमारा खीन गलत रहेगा, छीड़ गलत रहेगा, ए वाला क्षीर सही रहेगा हमारा। उसके बाद नद्य शब्द का वचन एवं विभक्त, नद्य चतुर्थी चतुर्थी विभक्त हो जाएगा और एक वचन हमारा हो जाएगा। हस्यत धातु का वचन एवं पुरुष तो इसका हो जाएगा हमारा द्विवचन मध्यम पुरुष। तो इसके बाद देखिए हमारा आ गया वर्णात्मक प्रश्न। ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिए गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा करके 2-2 दिए रहेंगे। दोनों में से एक ही आपको करना होगा जो भी आपको आ रहा होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा ए है पद्यांश का। वो गद्यांश का तो ये इसमें भी 2 दिए गए हैं। एक सूरदास द्वारा लिखे उधो मन मोह बरजे बिसत नाही, तो ये सूरदास द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी 2 दिए रहेंगे आपको, ये करना होगा। उसके बाद देखिए संस्कृत वाला में भी 2 दिए रहेंगे आपको, ये वाराणसी नामक चैप्टर से है। उसके बाद इसमें भी उसके 2 श्लोक भी दिए रहेंगे तो दोनों में से एक करना है। इसके बाद आपका आएगा खंड काव्य, तो खंड काव्य में भी एक करना रहेगा आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद आपका आ जाएगा, अच्छा खंड काव्य है ये। उसके बाद आपके लेखक का जीवन परिचय और किसका है? कवि का जीवन परिचय। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए लेखक में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और कवि में गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि कालिदास। तो उसके बाद देखिए हमारा आगे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो उससे लिखना होगा और निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होगा। तो देखिए पूर्व राजा का आसित पूर्व राजा कौन था? वीर केन पूज्यते वीर वीरेण पूज्यते कुत्र मरणम मंगलम भवत वाराणसी मंगलम मरणम चंद्रशेखर का चंद्रशेखर देशभक्त च आसित। तो इससे आपका हो जाएगा ये। उसके बाद निम्नलिखित में एक विषय पर और लिखना रहेगा आपका निबंध, तो निबंध भी आप लिख लेंगे। चाहे अब भारत में आतंकवाद का कारण एवं निवारण में, इसमें जनसंख्या के वृद्धि कारण और लाभ, बेरोजगार की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरे प्रिय कवि। तो इतना ही लिखना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस ये